नमस्कार दोस्तों, सामान्य अध्ययन को समर्पित द सर्वज्ञ क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 को ध्यान में रखते हुए पुस्तकों से संबंधित ये श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। इस श्रृंखला में जो 30 अंक वाला सेक्शन है सुपर टेट के सिलेबस का, वहाँ पर पुस्तकों से 68,500 भर्ती परीक्षा में 3 क्वेश्चन आए थे, जबकि 69,000 भर्ती परीक्षा जो 2019 में हुई थी वहाँ पर 4 क्वेश्चन आए थे। इसलिए एक महत्वपूर्ण भाग है सुपर टेट 2022 को ध्यान में रखते हुए, उसी के संदर्भ में ये वीडियोस हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकों की वीडियो का ये दूसरा खंड है। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर की है। इस पुस्तक के द्वारा उन्होंने यह माना, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति भारतीय जनता के द्वारा लड़ी गई उनकी आज़ादी की पहली लड़ाई थी। इसका सही आंसर होगा वी.डी. सावरकर। 1857 किसकी पुस्तक है? 1857 की क्रांति को लेकर ही कुछ पुस्तकें लिखी गई थी, उन्हीं में से एक पुस्तक का नाम है 1857। यह पुस्तक एस.एन. सेन ने लिखी थी। एस.एन. सेन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, द नेशन इन द मेकिंग किसकी पुस्तक है? द नेशन इन द मेकिंग एस.एन. बनर्जी की पुस्तक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जिनको कहा जाता है, उनको राष्ट्रगुरु की उपाधि दी गई थी। राष्ट्रगुरु की उपाधि उनको दी गई थी। भारतीय ग्लैडस्टोन भी उन्हें कहा जाता है और भारतीय एडमंड बर्क भी उन्हीं को कहा जाता है। तो इस प्रकार एस.एन. बनर्जी आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन के, कांग्रेस के आरंभिक वर्षों के एक महत्वपूर्ण नेता हुए हैं। उन्हीं की पुस्तक है द नेशन इन द मेकिंग। यह उनकी आत्मकथा भी है। क्वेश्चन नंबर 4, अभ्युदय किसकी पुस्तक है? अभ्युदय मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी गांधी बनाम लेनिन किसकी पुस्तक है? गांधी बनाम लेनिन। इस पुस्तक में गांधी जी और लेनिन के विचारों का तुलनात्मक दर्शन प्रस्तुत किया गया है। यह पुस्तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक संस्थापक सदस्यों में से एक रहे एस.ए. डांगे द्वारा लिखी गई है। एस.ए. डांगे गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई सोशलिज्म समाजवाद क्यों नाम की पुस्तक जे.पी. नारायण, जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई थी। एक समाजवादी नेता रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आज़ादी के बाद भी समाजवाद को लेकर आंदोलन किए हैं। उन्हीं की पुस्तक है वाई सोशलिज्म। क्वेश्चन नंबर 7, द व्हील ऑफ हिस्ट्री। द व्हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है। राम मनोहर लोहिया, द व्हील ऑफ हिस्ट्री एग्जाम्स में बहुत बार आ चुकी है। यहाँ इस श्रृंखला में जितनी भी पुस्तकें आप देख रहे हैं वे सभी किसी न किसी एग्जाम में आई हुई हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। आप कोशिश कीजिए कि स्क्रीनशॉट लेते रहें या फिर पुस्तकों को नोट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 8, नाउ और नेवर पैम्फलेट्स किसके द्वारा छापा गया? नाउ और नेवर नाम से एक पैम्फलेट छापा गया था जो चौधरी रहमत अली के द्वारा छापा गया था। चौधरी रहमत अली। क्वेश्चन नंबर 9, द वॉइस ऑफ फ्रीडम। द वॉइस ऑफ फ्रीडम किसकी लिखी हुई पुस्तक है? द वॉइस ऑफ फ्रीडम मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई। जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उनकी पुस्तक है द वॉइस ऑफ फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 10, प्रबुद्ध भारत किसकी पुस्तक है? प्रबुद्ध भारत स्वामी दयानंद की नहीं है, स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है प्रबुद्ध भारत। स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई प्रबुद्ध भारत। क्वेश्चन नंबर 11, भवानी मंदिर किसकी प्रसिद्ध रचना है? भवानी मंदिर। भवानी मंदिर रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, रामदास सिंह, अरविंद घोष की पुस्तक है भवानी मंदिर। अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है भवानी मंदिर। क्वेश्चन नंबर 12, वी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? वी एम.एस. गोलवलकर की पुस्तक है। माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक हुए हैं, जिनको सामान्यतः गुरुजी के नाम से जाना जाता है। तो वी पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक है, गोलवलकर जी के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 13, ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये तीनों ही पुस्तकें स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई हैं। इन तीनों के लेखक स्वामी विवेकानंद हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध नाटक है? नील दर्पण एक पुस्तक थी जो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई। पुस्तक के रूप में यह इतनी प्रचलित नहीं हो पाई, लेकिन जब इसका नाट्यकरण किया गया तो यह नाटक इतना प्रसिद्ध हुआ क्योंकि ये बंगाल के नील उपजाने वाले कृषकों के ऊपर आधारित था कि अंग्रेज सरकार के द्वारा बाद में इसको बैन कर दिया गया। 1860 के आसपास ये पुस्तक लिखी गई, नील दर्पण, दीनबंधु मित्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, एन ओल्ड मैन्स होप किसकी पुस्तक है? एन ओल्ड मैन्स होप A.O. ह्यूम की पुस्तक है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, वही ह्यूम जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, जिनको कांग्रेस का पिता की उपाधि जिनको दी जाती है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। बांग ए दर्रा किसकी पुस्तक है? बांग ए दर्रा मोहम्मद इकबाल की पुस्तक है, बांग ए दर्रा। और मोहम्मद इकबाल की इसी पुस्तक में सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत भी है, और इनकलाब का जो नारा लिखा गया है वह भी पहली बार इसी पुस्तक में देखने को मिलता है, बांग ए दर्रा। क्वेश्चन नंबर 17, गांधी एंड गांधीज्म किसकी पुस्तक है? गांधी एंड गांधीज्म B.P. सीतारामैया की पुस्तक है, गांधी एंड गांधीज्म। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सी पुस्तक भगत सिंह की नहीं है? तो वह यहाँ इसका मतलब यहाँ पे कोई एक पुस्तक भगत सिंह की नहीं है, बाकी सभी भगत सिंह की है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह भगत सिंह की है। मृत्यु के द्वार पर, यह भी भगत सिंह के द्वारा लिखी गई है। समाजवाद का आदर्श, यह भी भगत सिंह के द्वारा लिखी गई है। सोज वतन भगत सिंह की पुस्तक नहीं है, सोज वतन मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है। इस प्रकार सही आंसर होगा सोज वतन। तो सोज वतन मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, ना कि भगत सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से किस पुस्तक का संबंध डॉक्टर अंबेडकर से नहीं है? इनमें से किस पुस्तक का संबंध डॉक्टर अंबेडकर से नहीं है? नहीं है, कोई एक पुस्तक ऐसी है जो डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित नहीं है। द बुद्ध एंड हिज धम्म डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, यह भी डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, यह भी डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक है। ग्रीन पैम्फलेट्स डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखी, यह गांधी जी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। ग्रीन पैम्फलेट्स गांधी जी की पुस्तक है। इस प्रकार आंसर सही होगा डी। किस पुस्तक का संबंध महात्मा गांधी से नहीं है? इनमें से एक कोई पुस्तक है जिसका संबंध महात्मा गांधी जी से नहीं है। लंदन गाइड महात्मा गांधी जी ने लिखी। इंडियन फ्रेंचाइजी महात्मा गांधी जी ने लिखी। ए गाइड टू हेल्थ, यह भी महात्मा गांधी की पुस्तक है। चंपारण में सत्याग्रह गांधी जी की पुस्तक नहीं है। यह पुस्तक मूल रूप से राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई थी, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। एक छोटी सी पुस्तिका है जो चंपारण में हुए सत्याग्रह को लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किस एक का संबंध रविन्द्रनाथ टैगोर से नहीं है? इनमें से किस एक का संबंध रविन्द्रनाथ टैगोर से नहीं है? पुनश्च रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। बहु ठाकुरानी का हार रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। चंडालिका रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। अछूतों की कैफियत, यह रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। अछूतों की कैफियत ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई पुस्तक है अछूतों की कैफियत, इसलिए आंसर सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से किस एक पुस्तक का संबंध अरविंद घोष से नहीं है? सावित्री अरविंद घोष की ही रचना है। ऐसे ऑन गीता, यह भी अरविंद घोष की रचना है। न्यू लैम्प्स या न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, यह भी अरविंद घोष की ही रचना है। मुक्त धारा अरविंद घोष की नहीं है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया एक नाटक है, मुक्त धारा के नाम से एक नाटक है ये। इस प्रकार आंसर सही होगा डी, आंसर सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। हमदर्द किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो हम सभी जानते हैं कि हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है, मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 24, तराने हिंद, तराने हिंद किसके द्वारा लिखा गया? तो तराने हिंद, जैसे कि हमने अभी जिक्र किया था, मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया, और यह हमको मिलता है जो अभी हमने ऊपर पुस्तक पढ़ी है बांग ए दर्रा में हमें पढ़ने को मिलता है, बांग ए दर्रा नामक पुस्तक में पढ़ने को मिलता है। और हम तराने हिंद को सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के नाम से जानते हैं। सारे जहाँ से अच्छा एक गज़ल है जो मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखी गई थी। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की एक प्रसिद्ध रचना है।
रामधारी सिंह दिनकर की एक प्रसिद्ध रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। आज के यही 25 क्वेश्चंस हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के द्वितीय खंड के। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्द ही हम करंट अफेयर्स की पुस्तकें लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे।